नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। मेरे साथ आप देख रहे हैं युवा शक्ति दैनिक, युवा शक्ति बिहार झारखंड। मेरी उपस्थिति भाजपा मुख्यालय में है। मेरे सामने भाजपा के प्रवक्ता हैं अरविंद कुमार जी। बिहार की जो वर्तमान स्थिति है और बिहार विकास, उसके बिहार में बिहार विकास की बात कैसे की जा सकती है, हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जो वर्तमान आपराधिक स्थिति है उसमें बिहार विकसित बिहार की परिकल्पना की जा सकती है कि नहीं। सबसे पहले तो मेरे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार में जो अभी आपराधिक क्रम चल रहा है या आपराधिक जो रिकॉर्ड है उसको देखते हुए विकसित बिहार की परिकल्पना की जा सकती है क्या? नहीं, दो तीन जो प्राइमरी चीजें हैं किसी भी राज्य के विकास के लिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइम कंट्रोल, दो बड़ा अहम चीज है। और जब क्राइम कंट्रोल नहीं रहेगा या पूरे राज्य के बाहर उस राज्य के प्रति जो परसेप्शन बनता है कि वहाँ क्राइम ज्यादा है, तो इन्वेस्टर स्वाभाविक तौर से आना नहीं चाहेंगे। तो विकास की परिकल्पना में क्राइम का बहुत बड़ा रोल है। उस राज्य में जहाँ कम क्राइम होगी, जहाँ इस तरह की शांतिपूर्ण और एक कानून का राज्य होगा, तो निश्चित तौर से विकास की ज्यादा संभावना है। आप सर पटना हाईकोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है बिहार में? देखिए, अभी तीन चीज है, मात्र तीन चीज मैं कहना चाहूंगा। क्राइम एक रेगुलर फेनोमिना है, लेकिन कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल कैसे होता है? पुलिस का एक परसेप्शन, पुलिस का एक खौफ होना चाहिए अपराधियों में। कानून का राज है, ये दिखना चाहिए। अगर अपराधियों में यह दिखेगा कि हम क्राइम करेंगे तो हमको कड़ी से कड़ी सजा होगी, उसके अंदर खौफ होगा, पुलिस का इकबाल होगा, तो क्राइम कंट्रोल होगा। बिहार में दो चीजें, 2005 के पहले बिहार में क्राइम चरम पे था। आप देखते होंगे कि एक एक साल में 150 से ऊपर नरसंहार हुआ करते थे, जहां एक साथ 50-50 लोगों का कत्लेआम होता था। 2005 से 2010 तक एक क्राइम कंट्रोल करने के लिए एक वर्कआउट किया। भाजपा की सरकार आई थी जंगल राज के खिलाफ, लालू जी उसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी आई थी, तो फास्ट ट्रैक की परिकल्पना की गई थी। फास्ट ट्रैक क्या है? जो भी जघन्य अपराध है, बड़े बड़े अपराधी हैं, उनको अगर इमीडिएट सजा मिल जाती है ना, तो उसका एक मैसेज जाता है, दूसरे अपराधी करने में उसको सोचते हैं। फास्ट ट्रैक की परिकल्पना विगत 5 साल 10 साल से खत्म हो गई है। आपको सुनने में नहीं मिलता होगा कि फास्ट ट्रैक है भी, एंड उसमें कैसे चल रही है, उसमें सजा हो रही है। अपहरण जैसे मामले में भी 8 महीना 10 महीना में रिकवर नहीं हो पाता आदमी। ये तो दुर्भाग्य है। राज्य सरकार जवाबदेह होनी चाहिए, पुलिस इसकी जवाबदेही होनी चाहिए, उनका इन्वेस्टिगेशन, उनके अनुसंधान की पद्धति। अब तो अपहरण के मामले में बरामद करना इतना टेक्निकल चीजें आ गई है, इतना मेडिकल टर्म आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं। फिंगरप्रिंट ले जाइए तो आप सर्विलांस पर किसी भी चीज को लेकर उसको, तो ये अगर पुलिस विफल है मतलब पुलिस का फेलियर है। इसमें जो भी जवाबदेह है वो राज्य सरकार की जो एजेंसी है, पुलिस एजेंसी है, वो जवाबदेह है। 2016 के बाद अचानक क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। मेरा ने हम लोगों का नहीं है, बिहार पुलिस के वेबसाइट पर है। देखिए, क्राइम बढ़ने का बहुत सारे कारण है, लेकिन जो युवाओं में जो क्राइम बढ़ रहा है वो दो कारण मुख्यतः है। एक तो उनकी अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे नशा की प्रवृत्ति। नशा आप बिहार में देख रहे होंगे कि स्मगलिंग हो, चाहे छोटे छोटे मादक पदार्थ हो, कम एज में बच्चे उसके शिकार हो जाते हैं। उनको पैसे चाहिए तो क्या करेंगे? बैंक लूटेंगे, डकैती करेंगे, चोरी करेंगे, मर्डर करेंगे, अपराध करेंगे। तो जब तक उन चीजों को जो बिहार में नहीं कंट्रोल किया जाएगा, जो छोटे छोटे बच्चे, रोजगार के अवसर अगर बिहार में उत्पन्न नहीं किए जाएंगे, तो आखिर यूथ क्या करेगा? और इन्हीं कारणों से बिहार में आज रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में सरकार विफल रही है। तो यूथ लोग या तो पलायन कर रहे हैं, जो राज्य में रह रहे हैं वो अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। अपराध करके वो चाहते हैं कि किसी तरह पैसे कमाएं, इन्हीं कारण अपराध बढ़ रहा है।
वकील साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराबबंदी के बाद अचानक क्राइम बढ़ना? देखिए, शराबबंदी और शराब पीने से क्राइम का कोई रिलेशन नहीं है। वो स्वास्थ्य संबंधी चीज है। स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटस पर बुरा असर पड़ता है, लोगों के घर की क्षमता नहीं रहती है। उसमें क्राइम अंतिम पादान में है। उसका दूसरा रूप है कि जिस जगहों में शराबबंदी है ना, वह स्मगलिंग बढ़ जाता है। लोग अवैध तरीके से शराब बेच के पैसा कमाना चाहते हैं, जो कि दुगने तिगनी पैसा मिलती है। तो शराबबंदी के कारण जो क्राइम है उसमें डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट जो है, वैसे अपराधियों की संख्या, एक सिंडिकेट की संख्या, एक ग्रुप की संख्या बढ़ जाती है, जो अवैध तरीके से दूसरे राज्य से शराब लाकर बेचते हैं, और उसमें पुलिस का सांठगांठ होता है, लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। तो ये सारी चीज शराबबंदी के कारण भी है। आज सुबह की एक खबर है जिसमें एक दरोगा के ऊपर शराब माफिया गाड़ी चढ़ा दिया है, जगह पर एक्सपर्ट मर्डर हो गए। देखिए, जब तक पुलिस का इकबाल बना नहीं रहेगा, भय नहीं अपराधियों में रहेगा, इस तरह घटनाएं होगी तो कोई नहीं रोक सकता। एक एसपी किसी जिले में पहुंचता है, वो कड़क एसपी रहता है, तो पहले वो मैसेज देता है कि मैं आ गया हूं। ऐसा नहीं कि वो हर की हत्या कर देगा, लेकिन अगर पुलिस का मैसेज जाता है कि कानून का राज रहेगा, अपराधियों को नहीं, तो अपराधियों में खौफ रहेगा। आज बिहार में अपराधियों में खौफ नहीं है। इन्हीं कारण है कि बिहार में अपराध की संख्या बढ़ रही है, और एक दरोगा, इंस्पेक्टर, एसपी को भी मारने में अपराधी संकोच नहीं कर रहे हैं। बिहार में क्राइम का कंट्रोल ना होना, इसमें न्यायपालिका का कितना है? न्यायपालिका भी दोषी है। देखिए, अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन किसी भी क्राइम का एक बेस होता है। न्यायालय में ट्रायल चलता है। अब एक एक क्राइम का अनुसंधान, उसका इन्वेस्टिगेशन करने में 2 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं। जब चार्जशीट सबमिट होता है। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।